आजाद भारत की पहली महिला जिसे भारतीय संविधान, भारतीय कानून द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी होने से पहले उस प्रदेश की उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री उसको 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा करती हैं। उस महिला के ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने हाथों से काटा और समाप्त कर दिया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का हमारे खास एपिसोड अपराध की दुनिया में। साथियों, एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव और लोड नहीं पड़ने वाला है, तो प्लीज हमारे चैनल सौरभ सोशलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कहानी को। उत्तर प्रदेश का एक जिला अमरोहा है। अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की यह घटना है। घटना है 14 अप्रैल 2008 की। वहां पर एक परिवार रहा करता था, शौकत अली का। बहुत ही सभ्य और शालीन परिवार था। गांव में बहुत ही सबसे ज्यादा शिक्षित परिवार था। शौकत अली खुद लेक्चरर थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। बच्चों को साथ साथ वो अपने परिवार को भी अच्छी शिक्षा दे रहे थे। उनके 2 बेटे थे। एक बेटा उनका MBA किया हुआ था और दूसरा बेटा उनका इंजीनियर था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शबनम बताया जाता है। शबनम खुद MA थी। इंग्लिश और भूगोल से वह MA की हुई थी। उस समय वह शिक्षा मित्र में नौकरी कर रही थी। छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही थी। घर परिवार ठीक ठाक चल रहा था, एकदम से सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक दिन रात में शौकत के घर के अंदर से किसी के चीखने पुकारने की आवाज आती है। काफी जोर जोर से कोई चिल्ला रहा था, रो रहा था। चीख पुकार सुन करके अगल बगल के लोग भी जाते हैं। जैसे ही जाते हैं देखते हैं कि वहां पर 4 अलग अलग कमरों में 5-6 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। लाशें एकदम से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, पूरा खून फैला हुआ था। इन सब चीजों को देख करके लोग विचलित हो जाते हैं और तुरंत मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। मौके पर तुरंत रात को ही पुलिस पहुंच जाती है। एक थाना नहीं, करीब 8-10 थानों की पुलिस आती है। डाक स्क्वाड की टीमें आती हैं, फिंगरप्रिंट की टीमें आती हैं। पूरे गांव को एक तरफ से घेर लिया जाता है और डाक स्क्वाड की टीमें पूरे गांव को छान मारती हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग पता नहीं चलता। सिर्फ परिवार का एक सदस्य जो उनकी बेटी थी वह बची हुई थी, जिसका नाम शबनम है। शबनम दहाड़े मार मार करके चीख चीख करके रो रही थी। कोई उसका सहारा बचा हुआ नहीं था। घटना इतनी बड़ी थी दोस्तों कि उस समय इस घटना सिर्फ अमरोहा जिला में ही नहीं, प्रदेश के कोने कोने से होते हुए देश के कोने कोने तक यह घटना पहुंच चुकी थी। एक ही दिन एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या होने से उत्तर प्रदेश में उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कानून व्यवस्था पर भी जबरदस्त सवालिया निशान लगा था। मायावती जी अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से उनके गांव पहुंचती हैं और जो बची थी शबनम, उसको 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा करती हैं। हालांकि सहायता राशि का चेक उसको मिलता नहीं है, क्योंकि जो इस केस की जांच कर रहे थे RP गुप्ता इंस्पेक्टर थे। वह उनके प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के कहते हैं कि अभी आप चेक को न दीजिए, अभी जांच कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप चेक दीजिएगा। ऐसे तैसे मामला चल ही रहा था। 2-3 दिन बाद जो लाश गई थी उसके पोस्टमार्टम की और फॉरेंसिक लैब से उसकी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट जो आती है वह चौंकाने वाली होती है। उसमें इन लोगों की काट के हत्या तो हुई थी, लेकिन जिस समय शरीर को काटा जा रहा था इनके शरीर से कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, एकदम कोई विरोध नहीं हो रहा था। शरीर एकदम शिथिल और शांत थी, यहाँ तक कि इनके शरीर में जहर भी दिया हुआ था। तब उस समय RP गुप्ता जो इंस्पेक्टर थे उनका शक और गहरा होता है और पूछताछ के लिए शबनम को बुलाना चाहते हैं, लेकिन यह इतना रो रही थी कि उसको पूछने की उसको ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही थी। गांव में और पूछा जाता है तो गांव वाले कुछ लोग बताते हैं कि शबनम की दोस्ती गांव के ही एक सलीम नाम के युवक से है, जो अक्सर इससे मिला करती है, बातचीत किया करती है। सलीम को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन शुरुआती ही पूछताछ में उसको छोड़ दिया जाता है। एक दिन बाद मामला और गहरा होता है। पूरे देश में आंदोलन पर लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है और इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। 3-4 दिन बीत जाता है। उसके बाद पुलिस शबनम के कॉल डिटेल्स को निकालती है, तो जिस रात यह घटना घटित थी उस रात घटना के 10 मिनट पहले और घटना के बाद 55 बार वह एक ही व्यक्ति को कॉल की थी, जो उसी के गांव का था, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सलीम। उसको 55 बार कॉल की थी।
पुलिस शक के दायरे पर सलीम को गिरफ्तार करती है और सलीम से जब कड़ाई से पूछताछ करती है, उसको 3rd डिग्री जैसे ही देने वाले थे वैसे ही सलीम टूट जाता है और सारी घटना को बताने लगता है। कहता है कि हम दोनों आपस में प्यार करते थे और यह इनके परिवार को नागौर गुजरता था। इसके माता पिता और इसके भाई नहीं चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं और वह परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा था। इसी बात को लेकर के हम दोनों नाराज थे और हमेशा हमेशा के लिए परिवार को ही समाप्त करने की सलीम योजना बनाता है। उसके बाद शबनम के साथ मिल करके उस वक्त रात में हम पहले योजना बनाते हैं और आकर के जहर की पुड़िया चाय में मिला कर देते हैं। जैसे ही सभी लोग चाय पीते हैं, उस रात शबनम खीर भी बनाई हुई थी, खीर में भी जहर दिया जाता है। सब खा करके जब सो जाते हैं तो यह रात को फोन करके बुलाती है और हम आते हैं। उसके बाद एक गिरासा टेंगारी लिए रहते हैं, इससे इनके बदन को काटा जाता है और काट करके हम जैसे ही चले जाते हैं, कुछ दूर ही पहुंचे रहते हैं, तभी फिर से फोन करती है शबनम की अभी एक जो छोटा भतीजा 10 या 11 महीने का, बोल रही थी कि यह बच गया है, इसको भी निपटाना है। तब मैं बोला कि मैं अब वापस नहीं आने वाला हूं, तुम उसको निपटा दो। तब यह उसका गला दबा करके तब तक गला दबाई रही जब तक कि वह भतीजा इसका मर नहीं जाता है। कितनी निर्दयता पूर्वक हत्या की गई। इस तरीके से 3 से 4 दिन के अंदर पुलिस इस घटना की खुलासा करती है। फिर शबनम को भी गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ करने लगती है। शबनम कहती है कि हमें कुछ नहीं मालूम है। तब तक सलीम कहता है कि अब सब सच बता दो, मैंने बता दिया। शबनम रोने लगती है। इस तरीके से इस घटना का पर्दाफाश हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोनों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जेल में मुकदमा चल ही रहा था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 3 अगस्त 2010 को एस.ए. हुसैनी जो उस समय जज रहते हैं, वह दोनों को फांसी की सजा सुनाते हैं। उसके बाद ये लोग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला होता है उसको हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से भी इनकी फांसी को बरकरार रखा जाता है। उसके बाद डबल बेंच पर जाते हैं, वहां से भी इनकी फांसी को बरकरार रखा जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि यह सजा माफ करने योग्य नहीं है, वाकई में बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रहती है। तब इनके वकील और इनके माध्यम से राष्ट्रपति को खत लिखते हैं। उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी रहते हैं। प्रणब मुखर्जी भी दया याचिका को खारिज कर देते हैं। हालांकि जब मतलब फांसी की तैयारी चल ही रही थी तो उस समय यूपी के राज्यपाल जो उसके बाद में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहती हैं। आनंदीबेन पटेल कहते हैं कि भारत में कभी किसी महिला की फांसी नहीं हुई है, इससे देश की बदनामी होगी, इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। एक खत लिखती हैं। हालांकि अभी इस पर विचार चल रहा है, अभी तक फांसी हुई नहीं है। इस समय ये दोनों जेल में हैं, लेकिन यह घटना वाकई में बहुत ही परेशान करने वाली है, बहुत ही विचलित करने वाली है। इसका अगला पार्ट भी आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि जिस समय यह घटना घटित हुई थी उस समय शबनम प्रेग्नेंट थी। 2 महीने का उसके पेट में बच्चा था। बाद में वह बच्चे को भी जन्म देती है। 6 साल बच्चा उसके साथ रहा। बाद में कौन सज्जन व्यक्ति जिस बच्चे को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, कौन गोद लिया था, इसको अगले कहानी में अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो जरूर बताएंगे। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।